हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम नरवाल फैमिली ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ज्योति और अभी सुबह सुबह सारे काम छोड़ के मैं जा रही हूँ वंशु की पीटीएम में। आज वंशु की पीटीएम थी, जो पीरियोडिक टेस्ट इसके हुए थे, उसी के लिए पेरेंट्स मीटिंग थी आज। ऊपर भैया के मैम के पास क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग मैम। क्या बोलना है? खाना पीना हमारा हो चुका था, ये भी ड्यूटी चले गए थे और कपड़े भी मैंने एक बार के निकाल दिए थे। झाड़ू पोछा रहता था मेरा और अभी पीटीएम से वापस आ गए थे हम। ये वंशु की मैम थी जिन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी, छोटी सी क्लिप मैंने ली थी वहाँ पे। और सानवी की एक्साइटमेंट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने एक्साइटेड थी। उछल उछल के गई थी ये, बिल्कुल फर्स्ट टाइम लेके गई थी मैं इसको। वैसे तो गई है ये, जैसे लेने जाती थी तो इसको बाहर के बाहर लेके, वंशु को तो आ जाते थे, अंदर नहीं अलाउ करते पेरेंट्स को जाने के लिए, तो बाहर ही छोड़ देते हैं बच्चों को। तो ये बस वहीं तक गई थी, अंदर नहीं गई थी। अंदर ये फर्स्ट टाइम गई थी, मैम से मिली थी, मैम से बातें की इसने, तो बोली कि मम्मा अच्छा लगा। मैम ने मेरा नाम पूछा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखी थी ये। घर पे आने के बाद मेरा फिर से काम स्टार्ट हो चुका था। आने के बाद फिर मैंने मशीन में से कपड़े निकाले। एक बार तो मैंने जो मैं वॉश करके गई थी वो मैंने ड्राई करे। और यहाँ पे ना ज़्यादातर घर वगैरह बन रहे हैं तो शोर होता ही रहता है, प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा आवाज़ को अगर आपको आ रही हो तो आवाज़। और सानवी को इसलिए मैं साथ में लेके गई क्योंकि मम्मी ना आ रही थी और ये भी चले गए थे ड्यूटी और इसके दादू भी बाहर चले गए थे। मैं इसको अकेला घर पे नहीं छोड़ सकती थी। और ये जो अभी मैंने क्लिप लगाई थी किचन में, मैं पोछा लगा रही थी, तब पापा आ गए थे तो मैंने फटाफट से फ़ोन हटाया और फिर मैंने वीडियो बंद कर दी। और उसके बाद यहाँ पे आ चुकी है मेरी चुन्नी सिर पे, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता तो मैं ऐसे ही उतार के रिलैक्स होके काम कर लेती हूँ अगर चुन्नी होती। और ये वैसे भी छोटा सा है और चुन्नी है जो वो मेरी एक तो फटी गई थी और एक बेड में पड़ी है। गर्मियों की जो होती वो मैंने सारी रख दी थी। कपड़े हो चुके हैं ये ड्राई और अब इनको भी निकाल दिया मैंने। फिर आती है पोछे की बारी, साथ में कपड़े धो रहे थे। ये लास्ट ही मेरी रहती थी और फिर उसके बाद चली गई थी लाइट। जिस दिन मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं ना, उस दिन तो मुझे सुबह से ही रेल की तरह काम करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें तो मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ और अभी इतनी ओपन भी नहीं हो पाएगी किसी को भी कैमरा दे के मैं फिर शूट करने लग जाऊँ तो मजाक उड़ाते हैं सारे। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं मेरा। फिर भी मैं कर रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, इस वजह से मैं भी। उसके बाद फिर ये कपड़े जो हैं, लाइट चली गई थी तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले कपड़े सुखा के आ जाती हूँ, तब तक लाइट आ जाएगी। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे और सानवी गई हुई थी अपनी दादी के साथ नीचे घूमने। फिर नीचे आके देखा तो लाइट फिर भी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि जब तक सीढ़ियों में पोंछा लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ तो आ जाएगी तब तक, क्योंकि एक ही मेरी गानी बची हुई थी तो उसके बाद तो फिर मशीन खाली करनी ही थी। तो यहाँ पे मैं लग रही हूँ जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम था करने के लिए। मैं लेटी भी नहीं क्योंकि काम पड़ा था और फिर कुछ ये था कि कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद ही। फिर लाइट का मैं इंतज़ार कर कर के थक चुकी थी, बट लाइट अब तक भी नहीं आई थी। तो मुझे ना मेरे पैर ड्राई ड्राई से लग रहे थे। ड्राई ड्राई इसलिए लग रहे थे क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया था मॉइस्चराइज़र वगैरह। मुझे ये लगा था कि कपड़े वगैरह धो के फिर बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि पानी में ही रहना है, गीले कपड़े हो जाते हैं तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये अपनी ये जो चूड़ी वगैरह पायल वगैरह यही रख देती हूँ, क्योंकि इसमें पड़ी पड़ी तो फिर ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने फिर उनको खोल लिया था। ये जो पायल थे ना, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। फिर हो चुका था टाइम चाय और लंच का टाइम, तो आज लंच में कुछ स्पेशल है, चाहे कुछ भी हो, पर इसके दादू को तो रोटी खानी होती है। मम्मी गई थी भंडारे में, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि सानवी सो गई थी, तो इस वजह से मैं यही रह गई थी। तो मम्मी ले आई थी वहाँ से चावल और क्या थी, जलेबी थी प्रसाद के लिए। और क्या था, चावल और हाँ बस यही था, चावल और जलेबी। दाल रखी थी तो दाल के साथ मैंने भी खा लिए थे, वंशु ने भी खा लिए थे।
और यहाँ पे शिवरात्रि से नेक्स्ट डे को भंडारा होता है, क्योंकि जिनका भी फास्ट वगैरह होता है ना, वो अगले दिन आराम से खा लेते हैं, तो इसलिए अगले दिन ही करते हैं यहाँ पे। तो रोटी मैंने बना ली थी, फिर मम्मी ने फिर डाल दी थी रोटी, और फिर वंशु ने खाए थे चावल। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने चढ़ा दी थी साथ के साथ चाय, और वंशु इधर उधर खेलने चला गया था। चाय चढ़ा के फिर उसको ढूंढ के लेके आई, फिर इसने खाना खाया था। तो फिर उनके खाने के बाद चाय वगैरह डाल के देती थी, मैं मेरे भी ले आई थी, तो अभी मैं भी खा रही हूँ। और जलेबी मैं ले आई थी 1-2, मैं कहा चाय के साथ खा लूँगी। तो जब तो बच्चों ने मना कर दी। मम्मी तो छीक के ही आई थी, मम्मी तो वहाँ पे अपना खा के ही आई थी। तो फिर मम्मी पापा के लिए ले गई थी चाय के साथ, और फिर 1-2 बज गई थी, वो मैं ले आई थी। मैं कहा पड़ी पड़ी इधर उधर ही घूमी जाएगी ये। और फिर सानवी ले गई एक उठा के, वहाँ बाहर बैठी थी सानवी मम्मी के पास, तो पापा के लेके गई। जब बोली दादी मुझे भी खानी है, तो इतने में पापा ने खा ली थी। फिर वो आ गई थी मेरे पास, तो उसको देख के फिर वंशु भी भाग गया है, तो सारी इन्होंने ही खा ली थी। बच्चों का ऐसे ही होता है, देख देख के खाते हैं। इस कंबल की मैंने धूप लगा रखी थी, तो वो फिर मैं उतार के लेके आई थी। धूप अच्छी निकली हुई थी, क्या हर जाना है धूप लगाने में, तो मैं रोज़ ही डाल देती हूँ। बच्चे हैं तो ऐसे भी घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा स्मेल हो जाती है, तो कोई वो नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे बिछा दिया था कंबल। बच्चे भी साथ मेरे खूब इंजॉय कर रहे थे। मैं इनको साथ में लगा लेती हूँ, ये खुश होते हैं ऐसे छोटे छोटे काम करके। फिर उसके बाद आ गए थे हम ऊपर। मैं तो नहीं आ रही थी, बट सानवी रोने लगी, तो इसने रो रो के बिल्कुल हंगामा कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी उतार लाऊंगी, लाइट तो आई ही नहीं थी। और मैंने हाथ से इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि सरफ का पानी बचा हुआ था, और जो कोट वगैरह थे तो वो मैंने डाल रखे थे, और हाथ से वो धोना नहीं था, तो इसलिए। और हाथ से धोती हूँ जब कमर में मेरे इतना दर्द हो जाता है कि उठा भी नहीं जाता, और मेरे काम ना करने की वजह से काम नहीं चलता है घर में, मम्मी चाहे कितना भी कर ले। गोडों में दर्द वैसे रहता है, उनसे बनता भी नहीं है, इतना काम बहुत हो जाता है छोटे मोटे। और खड़े खड़े का ज़्यादा काम है, सारा ही खड़े खड़े का है। किचन में तो झाड़ू पोछा भी खड़े खड़े का है, तो इसीलिए मैं कमी मेरे से जितना बनता है ना मैं कर देती हूँ, एकदम से कंटिन्यू लगी रहती। तो आज का दिन तो ये पूरा मेरा ऐसे ही निकल गया विदाउट रेस्ट के। भी नहीं आई है, एक कोट रह रहा है और एक मेरी कमीज, तो मुझे अब वो हाथ से धो के डालनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, इसलिए मैंने उसमें डाला हुआ था अभी तक, नहीं तो मैं कद की उसको कर देती खाली, पर आई नहीं है अब तक भी लाइट, क्या करे। जिसकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है ना, सी सेक्शन से, तो वो समझ सकती है लेडीज़ की कितनी दिक्कत होती है। कमर में बहुत पेन होता है, चस चस करने लग जाती है, अलग ही पता चलता है कि यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है। तो इसलिए रिस्क क्यों लेना। काम तो देखो पूरी उम्र ही करना है, बट इतना करो ना जितना सहन हो उसके। अपने शरीर को ही कष्ट दे के काम करना, तो वो क्या करना है ना। तो और जबकि आपको पता भी है कि आपके बिना काम भी नहीं चलने का। तो मैं अभी लाइट का वेट करके फिर मैंने हाथ से निकाल दिए, क्योंकि 5 बज चुके थे, इससे पीछे फिर क्या धोती। हाथ को ही अब मशीन बनाना पड़ेगा मुझे। और फिर ये कमीज के नीचे वो लगा होता है ना वाइट वाइट सा कपड़ा सा, वो उतार रही थी मैं, क्योंकि वो सारा ना और भी जो साथ में कपड़े धुलते हैं उनको भी ख़राब कर देता है, ऐसे धागे धागे से निकल के ऐसे सारे कपड़ों में हो जाता है। और कॉटन का जो कपड़ा होता है उनको तो और जल्दी पकड़ता है ये। तो इसलिए मैंने जितना भी मेरे से उतरा उतार दिया, क्योंकि इसके नीचे इनर लगा हुआ था, तो नीचे जो पट्टी सी है ना वाइट कलर की जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसी में था ये, उसी में दिख रहा था मुझे, तो वही उतार रही थी। और ये जो सानवी की ये स्वेट शर्ट ये कोट देख रहे हो ना, अभी ये मैंने सुबह ही पहनाया था इसको, और गली फाड़ रखी है सारी। तो वो चली गई थी नीचे आने के बाद, पीटीएम में आने के बाद, और फिर आई ना चाय के टाइम पे, तो पूरी वाइट और बिल्कुल मिट्टी 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 लग रही थी, इसके वैसे नहीं गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने ये धो के सुखाए। तो आज तो लाइट ने बिल्कुल ही दिमाग ख़राब कर दिया था। बस 2-2 ब्रश मार के मैंने इस कोट की और इसकी जो पजामे थे उसके और निचोड़ के सुखा दिया था। और पानी भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मोटर कम चलाई गई थी, तो इस वजह से पानी भी ख़त्म हो रखा था। पानी भी लिमिटेड सा ही था,
तो मैं अब और वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि सुबह और शाम ठंड भी होती है, तो इस वजह से मैंने उसी पानी में और जो भी था मेरे पास उसी में सारा कुछ करके तो डाल दिए थे मैंने कपड़े धो। इनमें इतनी देर नहीं लगी, कोर्ट में ज़्यादा देर लगी थी और साथ के साथ मैं कर रही थी बच्चों से बात, क्योंकि वंश और सानवी अंदर ही खेल रहे थे। और जो आज वाला व्लॉग, कल वाला व्लॉग मैंने सुबह डाला तो रीज़न यही था। कल मैंने व्लॉग ना अपलोडिंग के लिए लगा दिया था, शाम को ही 6 बजे के करीब लगा दिया था। तो मैं कहा 7:30 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि वीडियो भी 12-13 मिनट की मेरी बन चुकी थी। हाफ वीडियो ही 10 साढ़े 10 के करीब मेरी अपलोड हुई थी। उसके बाद फिर 12:30 बजे तक हाफ, वो आगे वाली जल्दी हो गई थी अपलोड। तो बताना किस किस के यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। हमारे यहाँ तो कल बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, हो ही नहीं रहा था कुछ, बिना फ़ोन चल रहे थे। और इनका तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था क्योंकि 5G है प्रॉपर पंचकूला और चंडीगढ़ में अच्छा चलता है, यहाँ आने के बाद यहाँ नहीं चलता। फिर कपड़े धोने के बाद मैंने लगाया था पोंछा, फिर सानवी के साथ थोड़ा खेली क्योंकि ये भी चिड़ी-चिड़ी सी हो रखी थी और मैंने इसको लिए भी काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि मेरे सारे कपड़े गिल्ले हो रखे थे। और शलीन का सूट मैंने वैसे डाल रखा था, ये सूख भी नहीं रहा था जल्दी सी। तो फिर मैंने शाम को बनाया था आलू का रायता क्योंकि लस्सी बची हुई थी। और फिर ये सानवी की मैम ने छोटी सी क्लिप ऐड की, उसके बाद ये उल्टी करके गड्डी चला रही थी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, नहीं तो वीडियो काफ़ी ही लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यही था आज मेरा, मशीन की तरह मैंने बिल्कुल काम किया बट मेरा कोई भी वो नहीं हुआ, सारा मेरा फेल हो गया। तो कल मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।